हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। देखो पहला क्या बोल रहा है, निम्न के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि योज्य प्रतिलोम के लिए दी गई संख्या में क्या जोड़े या क्या घटाया जाए जिससे कि परिणाम शून्य आ जाए। तो देखिए आपके पास मान लो कि मेरे पास एक संख्या दी हुई है, ये दे दिया मुझे 1/2। ठीक है, तो इस संख्या का अगर मुझे योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या करेंगे कि इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ दिया हम कि हमारा परिणाम शून्य आ जाए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे कि इसका परिणाम शून्य आ जाए, यानी कि -1/2 प्लस 1/2। अगर मैं इसमें 1/2 जोड़ देता हूँ तो देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो 2 और 2 हर समान है दोनों पे, तो डायरेक्ट कट जाएगा। हर समान है तो 1 लीजिए, -1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो 0, देखो 0 आ गया। अब देखो माइनस के 1/2 में अगर हमने 1/2 जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो -1/2 का योज्य प्रतिलोम है 1/2। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब हम सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो ये पहला क्वेश्चन है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम निकालिए। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम मैंने इसमें मान लो कि घटा दिया माइनस के 2/8, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये इससे कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो 2/8 में हमने क्या घटाया, माइनस के 2/8, तो अर्थात 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस के 2/8। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि -5/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो -5/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/8, क्योंकि -5/8 में अगर आप +5/8 जोड़ देंगे, ठीक है, तो इससे एक कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर तीसरा हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए क्वेश्चन थर्ड। देखो माइनस के 6/5 और माइनस के 6/5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हुआ। देखो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ कितना बचा, 6/5 बचा। देखो 6/5 में हम क्या जोड़ें कि 0 आंसर जाए, 6/5। ठीक है, माइनस के 6/5 अगर आप इसमें जोड़ोगे, एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा और ये टोटल सारा माइनस का, इससे ये घटेगा तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आपके SW में हैं। ठीक है, इनको कर लेना। आप इसका एक तरीका और समझ सकते हो। देखो अगर मान लो कि आपको -2/9 का आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो बस आप इसका चिन्ह चेंज कर लीजिए। ये प्लस है, ये माइनस में है, तो आप इसको प्लस में लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप प्लस में लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो गया। सिर्फ चिन्ह बदलना है योज्य प्रतिलोम में। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि ये माइनस के 6/5 था, जैसे कि ये क्वेश्चन था माइनस के 6/5, माइनस से माइनस कटा तो ये कितना बचा, 6/5 बचा। ठीक है, तो 6/5 बराबर यहाँ प्लस है तो इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस के 6/5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है
कि x बराबर इतना दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है आपको, और सत्यापित करना है और आपको एक समीकरण दी है ये वाली, इसको बोलते हैं हम समीकरण। ठीक है, x बराबर 11/15 रखना है। ठीक है, और ये आपको इक्वेशन दी है। तो देखो जहाँ पर x है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या रखना है, 11/15। देखो ये माइनस ये वाला चिन्ह यहाँ पे आ गया, माइनस x का मान रख दीजिए। x का मान कितना है, 11/15। ठीक, 11/15 बराबर यहाँ पे आ जाएगा ये, और x कितना है, 11/15। इसको अगर आप सोल्व करोगे, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आपका 11/15 बराबर 11/15। देखो दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दोनों बराबर है। ये भी 11/15 और ये भी 11/15। ठीक है, अगर मान लो कि ये बराबर नहीं होते, अभी फ़िलहाल तो ये बराबर है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये सत्य है, ये लिख देंगे यहाँ पे सत्य है। अगर ये मान लो कि ये माइनस में आ जाता और ये प्लस में आ जाता, या कुछ भी संख्या बदल जाती। ठीक है, मान लो कि, ठीक है, मान लो कि ये संख्या मेरे पास 20/30 आ गई और एक संख्या आ गई 5/3। तो देखो ये बराबर नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है, ऐसे निशान लगाएंगे, बराबर नहीं है और सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड है, इसको इक्वेशन दी हुई है, ये भी कर लेना आप। ये इक्वेशन आपको दी हुई है और ये आपको x का मान दिया हुआ है। जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -13/17 रखना है, बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सत्य है, और नहीं बराबर आए तो असत्य है। ठीक है, चलिए ये आपको करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं आता हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में संख्या को किस संख्या से गुणा की जाए कि परिणाम इसका एक आंसर आना चाहिए। कि ऐसी कौन सी संख्या ले कि उसका परिणाम क्या आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए। देखो कैसे, कि मान लो कि -13 है, इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो -13, ठीक है, गुणा एक आंसर लाना है हमें, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने। तो इसको आप प्रतिलोम कर दीजिए। इसका प्रतिलोम करने के लिए आप क्या करोगे, एक जो ये संख्या है इसको आप बटे में लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम करना। ठीक है, आप 13 से 13 काट दीजिए। ठीक है, कितना आंसर बचा, 1, तो ये हमारा आंसर है। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -1/13 इसका आंसर है। ठीक है, दोबारा देख लेना, समझ गए। चलिए उसी तरह से मैं क्वेश्चन, ये देखो मैंने 13 वाला आंसर करा दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, देखो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखो इनका विलोम कर दीजिए, प्रतिलोम कर दीजिए, इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे। ठीक है, यानी कि 19/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप -13/19 में गुणा आप 19/13 से करोगे, 13 से 13 कट गया और 19 से 19, तो कितना बचा आंसर, 1। तो उसी हिसाब से हमारा एक आंसर आना चाहिए। देखो ठीक है, एक आंसर आना चाहिए। उसी तरह से आप कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, 4th 5th
क्वेश्चन। ठीक है, टेक केयर।